मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। इसका ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी से है, वेस्ट की सोसाइटी से भी है और बड़े अहम एंगल्स हैं इसके। जब मैं बात करूंगी, खबर आपको बताऊंगी तो आपको इल्म हो जाएगा। खबर कुछ यूँ है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो ने अपने डेजिग्नेशन से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुस्ताफ़ी हो गए। डेमोक्रेट से उनका ताल्लुक़ था, उनकी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने डेजिग्नेशन से रिज़ाइन कर दिया न्यूयॉर्क के गवर्नर ने। वो मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े मकबूल समझे जाते थे, बहुत मकबूल, बड़ी साख थी, तस्वुर की जाती थी उनकी, और बहुत फेमस थे और लोगों में बड़ी उनकी से थी, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनके भाई जो हैं क्रिस कुमो बहुत ज़बरदस्त टीवी एंकर हैं, CNN पर, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टीवी एंकर्स। लेकिन जो एंड्रयू कुमो हैं, इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे मैं आपको ये बता देती हूँ। इन्होंने किस वजह से रिज़ाइन किया। इल्ज़ामात ये थे, जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने पूरी जब वो तफसीलात सामने लाए तो उन्होंने ये कहा कि माजी में यानी कई साल पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 10-11 के करीब जो ख़वातीन थीं उनसे किसी के साथ बेअदबी से बात की, यानी इस ऐसी बेअदबी से कि ऐसे जुमले बोले जो कि उनको पसंद नहीं आए और उसको जिनसी हरासानी में शुमार किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ख़वातीन के हाथ पर और कुछ को माथे पर चूमा, जो कि कहा गया कि क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर किया गया, लिहाजा ये भी जिनसी हरासानी में शुमार होता है। ये इल्ज़ामात उनके ऊपर तकरीबन उनकी माजी की ज़िंदगी के 10-11 के करीब जो हैं ये थे, जिसके बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया और वो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। मैं ये सोच रही थी कि हम अखलाकियात के बहुत बड़े चैम्पियन हैं। हम कहते हैं कि अखलाक हमसे शुरू होता है और हम पे ख़त्म होता है। बीइंग मुस्लिम और बीइंग पाकिस्तानी, हम अखलाकियात के वो चैम्पियन हैं जो हमारा तस्वुर एक ये कि पूरी दुनिया ने अखलाक हमसे सीखा है और हम सबको आदाब, अखलाकियात सिखाने वाले हैं। अगर ये वाली जो ख़ुसूसियात हैं ये तो पूरी दुनिया में किसी के पास हैं तो या तो मुसलमान के पास होंगी या फिर ये कि पाकिस्तानी होने के नाते हमारे अंदर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर वेस्ट के हवाले से तो हमारा ये रवैया है कि वो तो इंतहाई गिरे हुए अखलाक के मालिक होते हैं। वहाँ पे तो जो कुछ होता है वो तो बयान करने से वो नहीं है, और वो उनकी सोसाइटी तो रहने के काबिल नहीं है, और वो तो ये सब। इसके बावजूद कि हम अखलाकियात के चैम्पियन हैं, आज तक पाकिस्तान में कोई एक वाक़या मुझे ऐसा बता दीजिए कि किसी पॉलिटिशियन ने या किसी बड़े डेजिग्नेशन में होने वाले आदमी ने इस बिना पर इस्तीफ़ा दिया हो। मज़े की बात ये, दिलचस्प बात ये कि ये जो इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, ये तो हमारी जो पाकिस्तान में जिस तरह के इल्ज़ामात आते रहे हैं पॉलिटिशियंस पे, ये तो उसमें वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, एक मुहावरा कहा जाता है, शायद ये वो वाली बात हो जो इल्ज़ामात उनके ऊपर आए हैं। यहाँ पर तो ऐसे बड़े बड़े केसेस सामने आ चुके हैं। उन्होंने तो सिर्फ माथे और हाथ पर जो है बगैर इजाज़त बात की थी चूमने की, यहाँ पे तो सरतापा की भी एक केस आ चुका है। ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें ऐसी कई एक वीडियो सामने आई जिसके साथ वो किया गया, वो बाकायदा खातून खुद बैठ के बता रही है कि उसके साथ जो है ये कुछ हुआ है और ये एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने किया है, और बहुत से सबूत भी सामने आते रहे। लेकिन उसके बाद जो मैंने केस की बात की तो वो तो बिल्कुल, हाँ, मेरा ख्याल है कि हाँ, जो चेयरमैन थे नैब के, उन्होंने तो कह दिया था ये गलत है और फेक वीडियो, बिल्कुल सही, वो तो फेक निकली थी वीडियो। मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पर जो है ना, वो गवर्नर के पास कोई फेक वीडियो क्यों नहीं निकली उनके पास, और उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये जो है ये गलत है, ये किसी ने जानबूझ के बनाई है, ये मुझे बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मैंने अगर किसी को कोई जुमला ऐसा बोल दिया था तो वो गलत समझा उसने, मैंने तो किसी और वजह से बोला था, और मैंने जो है ये तो एक ग्रीट करने का अंदाज़ होता है, इस वजह से मैंने किसी खातून के हाथ को जो है पकड़ के चूम लिया। तो ये सब बातें जो है तो बड़ी आसान नहीं थी उनके लिए, उन्होंने ये सब बातें क्यों नहीं की, मुझे इस चीज़ पर हैरत हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हम तो रियासत मदीना का हम तस्वुर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारे जैसा जो अखलाकियात का पाबंद है वो तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े केसेस में आज तक किसी एक आदमी ने, किसी एक पॉलिटिशियन ने, किसी एक भी कैबिनेट मेंबर ने कभी कोई पाकिस्तान में इस बेस पर रिज़ाइन किया हो, इस्तीफ़ा दिया हो तो मुझे बता दीजिए। या जिस तरह जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं, उनके जो कैबिनेट थी उनमें से भी आवाज़ें उठी, उन्होंने उनको कहा कि नहीं ये जो है ये गलत है, ये जो इल्ज़ामात निकल आए हैं। और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ बात की, लेकिन
क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा कुछ होता है कभी कि कोई ख़िलाफ़ बात करता है, अगर किसी के ख़िलाफ़ ऐसा कोई निकला स्कैंडल तो उसके ऊपर उसकी कैबिनेट या उसके लोग ये कहते हैं कि यार ये तो गलत बात है, तुम्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? नो वे, ये ऐसा तो कोई है ही नहीं। देखिए, अखलाकियात के चैम्पियन जो वो ये समझते हैं कि ये सब जो हैं, ये जो वीडियोज़ ऐसी आती हैं सब झूठी होती हैं। और बिल्कुल आप जानते हैं आजकल जो है फ़ेक न्यूज़ का दौर है, इस तरह की बातें तो बहुत ज़्यादा की जाती है लोगों के खिलाफ़। हमेशा जो है वो ख़वातीन और औरतें गलत होती हैं, वो जो चीज़ भी सामने लाती हैं वो बिल्कुल गलत होती है। बिल्कुल सही, मैं ये मान रही हूँ, क्योंकि हम अखलाकियात के चैम्पियन और हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और किसी को इस्तीफ़ा देना और नो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें इस तरह की शोहरत रखने वालों की इतने बहुत से एविडेंसेस मीडिया में वायरल हो जाते हैं, इसके बावजूद वो वज़ीर आज़मों से लेकर और सदूर तक जो होते हैं उनके मुशीर और वज़ीरों में शामिल होते हैं, उनके एडवाइज़र्स भी बने होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो ये मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो है ये हमारी अखलाकियात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आज तक कोई इस्तीफ़ा आया, कोई रेजिग्नेशन सामने आया, ये इस बात का सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि वेस्ट बहुत गिरी हुई सोसाइटी है और वो बिल्कुल अखलाकियात उनमें नहीं है, और हम जो हैं वो हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुस्लिम हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। अच्छा, हमारी अखलाकियात कहाँ पर आकर ठहरती हैं ये मैं आपको बताऊँ। इस जगह पर कि जब मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, बहुत बड़ा कदम उठाया गया हुकूमत की तरफ से। और वो कदम ये उठाया गया है कि तमाम जो यूट्यूबर्स हैं और जो टिकटॉकर्स हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, पार्कों के अंदर उनका दाखिला बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा आज के बाद ना कोई टिकटॉकर यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आएगा, ना कोई यूट्यूबर आएगा, ना कोई और सोशल मीडिया से मुताल्लिक कोई इंस्टाग्राम कोई तस्वीरें उतारने के लिए कोई पार्कों में जो है वो नहीं जाएगा। और अगर आपने बनाना है तो आप यूँ करें कि आप पहले से हमें सबमिट करवाएं कि आपके पास आपने टिकटॉक की एक चंद सेकंड की वीडियो बनानी है, तो वो वीडियो का आपका पूरा स्क्रिप्ट हमें पेश कीजिए और हमसे इजाज़त लीजिए, लाइसेंस लीजिए, फिर आप जाने के लिए बना सकते हैं। मैं ये सोच रही थी कि वो बेचारे लोग के जो पार्कों में जाके ये बनाते हैं और अपनी जो है वो रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो वो अब क्या करेंगे। मसलन ये, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, मैं ये कह रही हूँ किसी ने 14 अगस्त के ऊपर जश्न आज़ादी पे वीडियोस बनानी हो तो वो क्या करेंगे, वो पहले जो अपना स्क्रिप्ट दाखिल करवाएं करें। तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इसके ऊपर, मैं देख रही थी कि बख्तावर भुट्टो का शायद बयान आया इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम लोग जो कि अकेले मर्द हजरात पार्कों में जाने पे पाबंदी होनी चाहिए, उनको फैमिलीज़ के साथ वो जाएं, जो फैमिली के साथ हो उसको जाने पे इजाज़त होनी चाहिए और बाकी सबको मना कर दें। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया के लोगों पे, लड़कियों पे, ख़वातीन पे ये पाबंदी लगाएं कि आप पार्क में जाके, वो कहाँ जाके बनाएं, वो भारत जाके बनवाएं, वो इंडिया जाके बनवाएं, वो कहाँ जाएं, वो अफ़गानिस्तान चली जाएं वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए। पाकिस्तान में अगर उनके पास कोई जगह नहीं और उन्होंने पार्क में कुछ बनाना है तो वहीं पे जाके बनाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं, यहाँ पर, क्योंकि जब ख़वातीन यहाँ पे एंटर होती हैं, पार्कों में आती हैं, तो उनकी वजह से, उनके कपड़ों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से कि वो वीडियोस बना रही हैं, जो लड़के हैं वो उनके पीछे पीछे आते हैं और इसलिए ऐसे वाक़यात होते हैं। तो वही हुआ, हम कितने बड़े चैम्पियन हैं अखलाकियात के, हम इतने बड़े चैम्पियन हैं अखलाकियात के कि हमने जो ऐसे लोग हैं इनका पाबंदी कर दी दाखिले पर, और हमने ये नहीं कहा कि जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो अकेले पार्कों में ना जाएँ। वो क्यों जा रहे हैं, फैमिली के साथ जो है वो आइंदा से एंट्री होगी, ये भी तो कर सकते थे। इतना ही वो मामला था। बहरहाल ये बड़ा छोटा सा मामला था, बहुत अच्छे तरीके से हल किया जा सकता था, ये कोई तरीका नहीं है पाबंदी का। एक और बात कि हम, जिस तरह मैंने कहा, मैं बार बार कहूँगी तो लोग बहुत ज़्यादा माइंड करेंगे, भाई मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में, वो कहेंगे कि आपने हमारे ख़िलाफ़ जो है ये कुछ बोला। एक और मामला, उसको किस तरीके से डील किया गया वो भी ये बताता है कि हम अखलाकियात के कितने बड़े चैम्पियन हैं। एक लड़का और लड़की जिसने कायद-ए-आज़म की तस्वीरों के सामने खड़े होके अपनी एक वीडियो शूट कर ली, अपनी पिक्चर्स उतार ली, पिक्चर शूट कर लिया और वीडियो शूट कर ली, और उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। मेरा ख्याल है कि क्या वो कितने 17, 18, 19 साल का लड़का होगा वो, और वो लड़की जो, अच्छा इसके ऊपर एतराज़ मुझे ये समझ नहीं आया कि एतराज़ इस चीज़ का है कि उन्होंने कायद-ए-आज़म के आगे जाके तस्वीरें शूट की। एतराज़ असल में इस चीज़ का है कि उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई थी, जो उनकी वार्डरोब थी, वो ऐसी थी कि वो थोड़ी सी रिवीलिंग थी, जिस बिना पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये वार्डरोब पहन के तो आप कायद-ए-आज़म के सामने जो है वो खड़े होके वो वाली तस्वीरें नहीं ले सकते। भाई कोई इनको समझाए कि कायद-ए-आज़म कितने मॉडरेट थे। उन्होंने बड़े बड़े ब्लैक
जो है वो डॉग्स पाले हुए थे अपने घर में, वो इतने शौकीन थे कुत्तों के, अपने उनके पालतू जानवर उनके साथ रहते थे जिसके ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा, इसके अलावा वो एक इतने प्रोग्रेसिव इंसान थे कि अगर ऐसी तस्वीरें उनके होते हुए बनवाई जाती वहाँ पर तो वो कभी इनको मना ना करते। मतलब आप देखिए इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में मसाइल पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े केसेस मौजूद हैं, लेकिन हमने किस मसले को सबसे पहले किया है कि हमने कहा कि इन लोगों ने, इस लड़के और लड़की ने इस वार्डरोब के अंदर कायद-ए-आज़म के सामने खड़े होकर तस्वीरें कैसे बनवा लीं, इनकी इतनी मजाल कैसे हुई। अच्छा चलें, ये नहीं कि उनके घर जाके आप उनको वार्निंग दे दें, आप कहें कि ये गलत किया आपने ऐसे कैसे किया, कुछ इस तरह की रिटर्न पकड़ा दें उनको, आइंदा आप ये नहीं करेंगे। आम लोग हैं, आप सोचिए आप आम पाकिस्तानी यूथ के साथ क्या कर रहे हैं। आप उनको जब गिरफ़्तार कर रहे हैं तो ये उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। अभी तो उनका करियर शुरू होना है ना, अभी उन्होंने कितना आगे चलना है, उनके रिकॉर्ड में ये आपने शामिल कर दिया ना, वो हमेशा उनके उसमें रहेगा। किस बिना पर कि गलती से, चलिए बेवकूफ़ी में उन्होंने जो है वो कायद-ए-आज़म की तस्वीरों के सामने खड़े होकर वहाँ पर जो है अपनी ऐसी वार्डरोब में तस्वीरें बना दी। तो आपने उनके जो है वो मुस्तकबिल को ख़राब कर दिया, अपने ही नौजवानों के, अपनी ही यूथ के। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि यहाँ की यूथ को तो ये भी इजाज़त नहीं कि वो ऐसी वार्डरोब पहन के किसी ऐसी जगह पर खड़े होकर तस्वीर बना लें जहाँ पर उनके पीछे उनके एक ऐसे लीडर की तस्वीर हो जिसके मुतालिक हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गो कि अगर हम उनकी लाइफ पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि वो कितने प्रोग्रेसिव और मॉडरेट थे इन मामलात में, ये जो हम बात कर रहे हैं। तो वो भी हम सुनने जो है हमें गवारा नहीं होता, हम उसको भी तस्लीम नहीं करते। लेकिन क्योंकि अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम जो है वो ये करते हैं भाई, बड़े से बड़े लीडर की कोई ऐसी वीडियो आ जाए, कोई ऐसा स्कैंडल वायरल हो जाए तो उसके ऊपर कोई इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं होता। सड़ता पा जो है वो बड़ी बड़ी मुहिमें चलती हैं और बड़ी उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया भरा होता है सड़ता पा चुभने की बातों की, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी। उसके ऊपर तो कभी किसी ने कोई एक रिटर्न उनको जो है वो वार्निंग तक नहीं पकड़ाई कि ये क्या किया आपने, आपकी ऐसी बातें सामने आ रही, फ़ौरन तरदीद आ जाती है और आ जाता है ये तो झूठी है, ये तो फेक है, फेक न्यूज़ का ज़माना है। तो चलें ठीक है, ओके, ऐसे ये तो ठीक है। अगर हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अखलाकियात का चैम्पियन समझते हैं तो समझते रहें। और मुझे अभी भी यकीन है कि आइंदा भी पाकिस्तान की में कभी भी किसी पॉलिटिशियन का अखलाकियात की बिना पर कि उसने ये काम किया जो कि अखलाकियात के मुनाफी है, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, कभी नहीं आएगा। ना कभी आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि हम अखलाकियात के बहुत बड़े चैम्पियन हैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी।